हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। काफी समय से ये मांग सुशांत के फैंस उठा रहे थे। बिहार की सरकार ने भी इस बात की सिफारिश की थी और बीजेपी के सांसद और बिहार की पृष्ठभूमि से आने वाले मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, जो खुद भी एक प्रख्यात कलाकार हैं, और उनसे जानते हैं। आपने भी सर सीबीआई जांच की मांग की थी, अब ये जांच सौंप दी गई है, सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कल जो टिप्पणी की और उसके बाद ये जो फैसला लिया गया है? मैं बहुत ही सुकून महसूस कर रहा हूं कि सीबीआई इंक्वायरी की संस्तुति हुई बिहार से और केंद्र सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं सबसे शुरुआती दिनों में ही मैं तुरंत पटना गया था उनके घर और उनके पिताजी से मिला था, सुशांत सिंह राजपूत के। उनकी बहनें भी थीं वहाँ, दो उनके घर के लोग थे। और मेरी पूरी बातचीत में हमको यही निष्कर्ष आया कि इस केस में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। उनके पिताजी ने भी इसी बात की सिफारिश की थी। लेकिन इतने लंबे समय तक महाराष्ट्र सरकार के द्वारा न्याय को रोके जाने की जो कोशिश की है, वो सदा सदा के लिए वर्तमान महाराष्ट्र सरकार पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा गया है। महाराष्ट्र की पुलिस जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस में मानी जाती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा है। और मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं नीतीश कुमार जी के निर्णय पर और केंद्र सरकार के निर्णय पर, जिस मामले में पूरा देश का लोग, युवा, दुनिया के लोग, देश के बाहर भी, वो यही तो मांग रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय हो। पर उस न्याय को रोकने के लिए जो किया है महाराष्ट्र सरकार ने, वो मैं समझता हूं अभी सीबीआई की इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि न्याय को रोकने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने की है। सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार को अब जिम्मेवार ठहरा है। 100% किया है। आप ये तो देश का बच्चा बच्चा जान चुका है। और इन लोगों ने पता नहीं किस मजबूरी में, किसको बचाने के लिए इन लोगों ने ये कदम उठाया। आप सोचिए कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को या हत्या की परिस्थिति को आप पहले दिन कैसे कह सकते हैं सुसाइड है? कौन सी जांच हो गई आपकी? आपने कॉन्स्पिरेसी का भी एफआईआर नहीं किया। कहीं भी इतना देश का इतना बड़ा सितारा गया है और उस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। आप घुसिए तो गेट पे सबसे पहले लिखा हुआ है सीसीटीवी अलर्ट, और सीसीटीवी का फुटेज गायब। तो एक सवाल उठता है ना कि उससे जुड़ी एक और मृत्यु हुई दिशा सालियान की, उसके बिल्डिंग की सारी फुटेज गायब। और गायब कहां हुई? पुलिस करी, हमसे गलती से डिलीट हो गया। नॉट एक्सेप्टेबल। ये देश जितना दुखी सुशांत सिंह राजपूत के इस मौत से हुआ, उससे ज्यादा दुखी उसमें दोषी को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के प्रयास से हुआ है। और मैं बहुत व्यथा के साथ ये बोलना चाहता हूं, आगे जो होगा मैं समझता हूं कि इसमें जो भी लोग हैं वो निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी में उनके गिरेबान तक पहुंचेगी ही कानून के हाथ। किसे लगता है मनोज जी आपको कि बचाने की कोशिश की जा रही है? दो अलग अलग मामलों को अब जोड़ दिया गया है, दिशा सालियान वाला और सुशांत सिंह राजपूत वाला। किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? मुझे नहीं पता ना। हम सिचुएशंस जो देख रहे हैं, आप देखिए 45-46 दिन तक एक एफआईआर नहीं। क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत नहीं हुई है? क्या सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं हुए हैं? क्या 50 सवाल नहीं उठ रहे? क्या उसके अकाउंट से पैसे नहीं गए हैं? क्या उसकी उस समय में उसकी गर्लफ्रेंड के बिहेवियर वो परस्पर विरोधी नहीं है? वो जो खुद कहती हैं कि हम सीबीआई इंक्वायरी भी चाहते हैं, और जैसे ही पुलिस इंक्वायरी होती है वो गायब हो जाती है, मिलती नहीं किसी को। और उसके बाद जब कोई बिहार में एफआईआर होता है और वहां से पुलिस जाती है,
तो आप उसको अपराधी की तरह पकड़ के वैन में बंद करते हैं। ये लोकतंत्र का चेहरा है क्या? उसके बाद जब एक आईपीएस ऑफिसर जाता है, पहले जो पुलिस गई वो क्वारंटाइन नहीं हुई, लेकिन जब बाद में आईपीएस ऑफिसर जाता है तो क्वारंटाइन कर दिया जाता है। ड्यूटी पे काम करने के लिए परमिशन लेके गए हुए व्यक्ति को क्वारंटाइन करने की कौन से कानून में लिखा हुआ है, आप बताएं। तो ये सारी चीजें अब तो स्पष्ट हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत में कोई न कोई तो है जिसको बचाने के लिए इतनी बड़ी महाराष्ट्र की सरकार लग गई है। सीबीआई इंक्वायरी में हम उसके तह तक पहुंचेंगे। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस मामले को जितना तूल दिया जा रहा है, सियासत, बिहार चुनाव से भी उसको जोड़कर देखा जा रहा है कि सियासत भी इसमें चल रही है। ऐसा कहने वाले लोगों का मानसिक जांच होना चाहिए। जिनको सियासत तो वो लोग कर रहे हैं ना जिन्होंने इनमें एफआईआर ही नहीं किया। अब बताओ, सुशांत सिंह राजपूत मर गया, देश के लोग उसके फैंस थे, उसने कितनी बड़ी बड़ी फिल्में दी, न जाने कितने बड़े बड़े वहां मुंबई में रहने वाले लोगों की वो जो कैरियर भी उससे डरे होंगे। वो रहस्यमय परिस्थितियों में मर गया, आप कॉन्स्पिरेसी का भी केस नहीं, एफआईआर नहीं कर सकते। तो तूल तो उन्होंने दिया ना जिन्होंने न्याय को ही रोकने की कोशिश की। आप बताइए, आज सब कोई पूछ रहा है वेयर इज रिया चक्रवर्ती। महाराष्ट्र पुलिस कहती है कि नहीं उसका कोई दोष नहीं है, वो यही है। क्या कर रहे हो, क्या बयान दे रहे हो? उसको आने दो। अब कैसे रोकेंगे? और जब एफआईआर होती है बिहार में, क्या किसी राज्य में एफआईआर होने के बाद दूसरे राज्य में पुलिस जाने की पहली घटना है? मैं स्वयं मुंबई में रहता था और मुंबई से कई केस में बदमाशों को पकड़ने आजमगढ़ पुलिस गई है। कई केस में पकड़ने के लिए उसको बिहार के अलग राज्यों में गई है। बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस सपोर्ट करती है, हर स्टेट करती है। लेकिन जो महाराष्ट्र पुलिस ने किया वो दिख गया कि कहीं न कहीं दाल में बहुत काला है। एक आखिरी सवाल, जब सीबीआई जांच की बात हुई है, इसके बाद से सुशांत के परिवार से किसी से आपकी बात हुई है या आप खुद, अब क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा या उनके परिवार से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई? जी, मेरी उनके परिवार के नीरज जी से बात हुई और परिवार इस निर्णय से कि सीबीआई इंक्वायरी होगी बहुत खुश है। और हमारी पूरे देश के लोगों से, क्योंकि मैं तो शुरू से इस केस में जो हमने शुरुआत में तो सिर्फ ये कहा कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि किसी को डाउट न रह जाए। हम थोड़ी किसी का नाम लेके नामजद रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे परिस्थितियां बदली तो हमने फिर समझ लिया कि एक बात तो तय है कि सुशांत की मृत्यु मात्र सुसाइड नहीं है। और अब सीबीआई इंक्वायरी में पूरे देश के सारे सुशांत राजपूत के फैन और सामान्य लोग भी अब तो बहुत प्रसन्न हैं कि चलो कम से कम सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की मिस्ट्री सुलझेगी। तो सबकी उम्मीद यही है कि मर्डर की मिस्ट्री सुलझे या उनकी मौत के पीछे की क्या गुत्थी है ये सुलझे। जैसा कि आरोप लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, उनका मर्डर किया गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है और मनोज तिवारी समेत जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, उन सब ने ये उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द इस पक्ष में न्याय मिलेगा। और साथ ही मनोज तिवारी ने एक सवाल ये भी उठाया है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से जांच को ढिलाई बढ़ती गई है इस पूरे मामले में, आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।